प्रकोष्ठ से भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अभय दुबे है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ विजय सदाना है, जाने माने कृषि विशेषज्ञ, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरे साथ आईएनबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर भी कुछ देर बाद लाइव होंगे और एक्सक्लूसिव होंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए और टीआरपी के मामले पे भी बात करने के लिए। मैं सबसे पहले वीरेंद्र सिंह जी आपका रुख करता हूं। वीरेंद्र सिंह मस्त जी, अभिनंदन आपका देश के नंबर 1 शो में। मेरा सवाल पहला आपसे सीधा यही है, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझा नहीं पा रही और राहुल गांधी कह रहे हैं ये किसानों की हुंकार मोदी सरकार पर भारी पड़ेगी। बीजेपी भी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का एक एक सांसद जमीन पे नहीं उतर सकता। हालात ऐसे बन गए हैं पूरे देश में। दरअसल कृषि कानून किसानों के हित में बना है और मैं किसान पहले हूं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बाद में हूं, किसान नेता, किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में हूं, पहले किसान। मैं किसान होने के नाते इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और सारे कई प्रदेशों के किसान, मैं संवाद पूरे देश के किसानों से कर चुका हूं कि भारत सरकार ने कानून बनाया कि अपने उत्पादन को कहीं भी बेच सकते। हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे, एमएसपी को बढ़ाएंगे, बढ़ा भी दिया प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने। कृषि मंत्री जब कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं, मैं सांसद होने के नाते कह रहा हूँ, तो संसद का भी एक विशेषाधिकार है जो संविधान ने दिया कि संसद में अगर कही गई बात को हम न करते हैं या झूठ बोलते हैं तो संसद उसके लिए दंडित करती है। वीरेंद्र सिंह जी, सदन में तो इसकी चर्चा हुई क्योंकि ये डिबेट जो है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है, बड़े नेता है और कांग्रेस के तो लोकप्रिय नेता भी हैं, वो कह रहे हैं कि पीएम को याद रखना चाहिए था कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है तो पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार रोक नहीं सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी होगी, काला कानून वापस लेना ही होगा। अभी तो बस शुरुआत हुई है। उनका कहना है ये शुरुआत है, देश भर में होगा। क्या करेंगे आप? दरअसल राहुल गांधी जिस अहंकार की बात करते हैं वो उनका पुश्तैनी धर्म है, वो अहंकार उनको होता है। पर वो तो हमारे मोदी सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं बता रहा हूं ना, सुनिए मेरी बात। मोदी सरकार, मोदी जी जिस परिवार से आए हैं और जिस संघर्ष के आग से निकले हुए हैं, समाज के सरोकार से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, मोदी जी को स्वाभाविक तौर पर अहंकार नहीं हो सकता है। और मैं किसान होने के नाते बता सकता हूं कि जिस बात को अहंकार कह रहे हैं, जिस फैसले को काला कानून कर रहे हैं, वो किसान का कौन नहीं जानते हैं। किताब में किसान पढ़े होंगे राहुल गांधी। और उनको याद रखना चाहिए कि उनके दादा होते थे जवाहरलाल नेहरू, जो कभी कहे थे इस देश के किसान जाहिल होते हैं। उन्हीं के खानदान राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कृपया किसानों को गुमराह करने की योजना न बनाएं। मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं। और वो गुमराह कर रहे हैं रबी की, मैंने मेरी बात सुन लीजिए, रबी की फसल की बुआई हो रही है, इस समय किसानों को गुमराह करके दिल्ली मार्च करा रहे हैं। मैं मस्जिद वापस आपके पास आऊंगा कि आप दो ही मेहमान हैं आज। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय दुबे जी, आप किसानों की आंच पर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। आपको लग रहा है कि किसान ही आपकी वापसी करा दे, वोट की गाड़ी को आगे बढ़ा ले, बीजेपी का यह आरोप है। प्रधानमंत्री जी, जिनके पेट में भूख और पैरों में बीवाई है, उन्हीं किसानों की बदौलत आपके सिंहासन पर यह रौनक आई है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अभी आदरणीय सांसद महोदय जिस उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद महोदय, आपके उत्तर प्रदेश में 2.91 लाख टन सिर्फ गेहूं खरीदा गया है, जो पिछले साल 37 लाख टन था। जिस बिहार को आपने उदाहरण बनाया, वहां पर एपीएमसी एक्ट 2006 में खत्म हो गया। 9600 खरीदी केंद्र थे बिहार में, अब 1600 रह गए हैं। और जानते हैं 61 लाख मेट्रिक टन गेहूं पैदा करता है बिहार। नीतीश बाबू की सरकार ने सिर्फ 5000 मेट्रिक टन खरीदा है, 0.08%। मक्का के किसान तो बिहार की हाई कोर्ट में गए, मोदी जी ने एक दाना मक्के का नहीं खरीदा, बिहार का किसान बर्बाद हो गया। ये परिणाम आना चालू हो गए। काले कानून के 3 प्रहार जो मोदी जी ने किए हैं,
असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी तो होगा क्या? मोदी सरकार ने 5 लाख मेट्रिक टन 50% इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 15% कर दी और विदेशों से मंगा लिया। 700 रुपए में मक्का बिका है जो 1850 रुपए का एमएसपी था। प्रधानमंत्री जी, आपको भली भांति यह बात मालूम है। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस आपका खुद का आयोग है। वो कहता है कि मोदी सरकार ऐसे समय दाल बाजार में उतार देती है जब किसान बेचने आता है और प्राइसेस क्रैश होते हैं और किसान बर्बाद हो जाता है। प्रधानमंत्री जी, आप भली भांति जानते हैं कि सिर्फ 6% समर्थन मूल्य पर खरीदी सरकार करती है, 94% किसान बाजार के भरोसे है। आपने ये कुठाराघात किसान से किया है कि लेकिन ये कानून संग्रहण की अनुमति दे दी पूंजीपतियों अगर तथ्यात्मक रूप से कानून नंबर 1, कानून नंबर 2 और कानून नंबर 3 को पढ़ेंगे तो उसमें तो बिचौलियों को नुकसान हो रहा है। अगर बिचौलियों को नुकसान हो रहा है तो उसमें आप आक्रोश में क्यों हैं? देखिए अमीश जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, मैं आपको साधुवाद देता हूं इस प्रश्न के लिए। इसमें हमने क्या प्रार्थना की? पूरा देश एक ही मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ कानूनी रूप दे दीजिए समर्थन मूल्य को, क्योंकि 94% किसान बाजार के हवाले है।